हे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम हमारी मोल कंसेप्ट सीरीज़ का 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। 3 यानी कि मोल का इंट्रोडक्शन, देन मोल का कन्वर्जन एंड एक कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मोलैरिटी, और साथ ही साथ उन सब के पी वाई क्यूज़। और पी वाई क्यूज़ मैं इनके और आने वाले सारे वीडियोस के भी कराऊंगा। दूसरी चीज़, मैं पी वाई क्यूज़ का एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोल कंसेप्ट के पी वाई क्यूज़ होंगे, और इम्पॉर्टेंट लाइक ऐसे कि एक कंसेप्ट के ऊपर एक ही क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे। लाइक ऐसे एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन, दो कंसेप्ट के दूसरे क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप से ना सारे क्वेश्चन का एक वीडियो भी डालूंगा, इसी सीरीज़ में ही डालूंगा। और एक और चीज़ इसमें ना अपन डालेंगे वीडियो मोल कंसेप्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स जो पर्टिकुलर मेरे हाथ से बना के होंगे, या फिर मैं टाइप करूँगा, वही नोट्स टाइप करूँगा इस फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में होंगे, या फिर मैं मेरे नोटबुक जो बनाते हैं अपनी नोटबुक में पेपर पेन पे, या फिर तो वो वाले या डिजिटल बनाऊंगा, लेकिन मैं खुद बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स, और वो आपको उसकी वीडियो भी डालूंगा और उसका पीडीएफ भी डालूंगा। सो ताकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत से लोग होते हैं जो अपना वो मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, पर बनाना चाहिए। आप लोग बनाते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो मैं बनाऊंगा और उसकी एक वीडियो डालूंगा उसको एक्सप्लेन करते हुए कि शॉर्ट नोट्स, ताकि एक बार चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए तो भी काम हो जाएगा। एंड मैं वन शॉट वीडियो डालने की भी सोच रहा हूँ। देखते हैं, पहले ये कंसेप्ट, ये वाला जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर वन शॉट वीडियो भी डाल देंगे। सो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है, कल जहाँ पे अपन ने छोड़ा था मोलैरिटी, और मोलैरिटी के लगभग सारे पी वाई क्यूज़ कर लिए थे। एक पी वाई क्यू मैं चाहूँगा कि अपन करें, ताकि मतलब वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो उस पी वाई क्यू को अपन करते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ये भी करेंगे, रिलेशन वगैरह और ये सब भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं किस पे? जी, इस वाले क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन था जो कल मैंने नहीं करवाया था, मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि लेंथी बन रही थी, इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर अच्छा एक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है वो अपन जानते हैं। ये कंसेप्ट ये है कि ये बोल रहा है कि दो सॉल्यूशंस है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। समझ रहे हैं कैसे? एक एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कल वाला ही, जो चाय वाला एग्जांपल लिया था वो वाला लेता हूँ। जैसे कि ये अपना एक सॉल्यूशन नंबर वन, और ये सॉल्यूशन नंबर वन और ये सॉल्यूशन नंबर टू। अब ये बोल रहा है कि एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि आपको ये पता चल गई होगी, आपका मोलैरिटी पढ़ लिए, तो अपन को मोलैरिटी वाला टर्म में अब ये पहले तो 2 क्यूब शक्कर था, 3 क्यूब शक्कर था। अब मैं बता रहा हूँ कि ये मोलैरिटी और इसकी मोलैरिटी, मैं लेट सपोज इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, और इसकी मोलैरिटी है क्या, 3 मोलर। 3 मोलर इसकी मोलैरिटी है, उसकी और उसकी 2 है। ठीक है, तो दोनों की मैंने कंसंट्रेशन दे दी। अब मैंने बोला कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिक्स करो। ठीक है, 2 मोलर वाला और 3 मोलर वाला दोनों मिक्स करो, एक बड़े जार में मिक्स कर दो, और मुझे उसकी कंसंट्रेशन बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन बताओ। तो आप ये नहीं बोल दोगे कि सर इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, दोनों को ऐड कर दो, अपनी फाइनल कंसंट्रेशन टर्म कितनी बन गई, 5 बन गई। तो ऐसे नहीं होगा, समझ रहे? कि इसकी 2 मोलर ये था, 3 मोलर ये था, दोनों को ऐड कर दो और ये बन गया कितना, फाइनल बन गया। सो ऐसे नहीं होगा। रीज़न है, क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। अपन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। सो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो मोलैरिटी वाले टर्म होते हैं, मोलैरिटी वाले टर्म, ये एडिटिव नहीं होते हैं, ऐसे डायरेक्ट सिंपल एडिटिव नहीं होते, एडिटिव, ये नॉन एडिटिव है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन एडिटिव है। नॉन एडिटिव मतलब किसी कंसंट्रेशन 1 है और किसी कंसंट्रेशन 2 है, दोनों को मिक्स किया कंसंट्रेशन 3 हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, मैंने एक सॉल्यूशन नंबर 1 लिया, उसकी मोलैरिटी मैंने 1 दी, 1 1 मोलर। सॉल्यूशन नंबर 2 लिया, उसकी मोलैरिटी दी 2 मोलर। 2 मोलर यानी कितना हो गया, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोलर का मतलब क्या हो गया, 2 मोल ऑफ
सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर बस मुझे ये बताओ, तो इन दोनों को मैंने मिक्स किया, इसको और इसको मैंने मिक्स किया, तो क्या क्या बना? 1 मोल यहां से आया, 2 मोल यहां से आया, कितना हो गया ये? 3 मोल। ये दोनों सॉल्यूट सेम है ना, ये वाला सॉल्यूट और ये वाला सॉल्यूट जो है वो सेम सॉल्यूट है। सो कितने सॉल्यूट? 1 मोल यहाँ से आया, 2 मोल यहाँ से आया, तो ये हो गया कितना? 3 मोल। मोल्स एडिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन मोलैरिटी नहीं होती। पता चल जाएगा कैसे? 1 मोल यहाँ से आया, 1 मोल यहाँ से आया, और वॉल्यूम कितना आया? 1 लीटर यहाँ से आया, 1 लीटर यहाँ से आया, तो 2 लीटर वॉल्यूम हो गया, 3 मोल्स हो गए। तो क्या आपको जब मोलैरिटी फाइंड करनी हो, तो जब आपको मोल्स दे दिए 3 और लीटर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया 2, तो आपकी मोलैरिटी आ गई? हाँ, आ गई। तो ये 1.5 मोलर हो गया, 1.5 मोलर हो गया। पहले क्या था? 1 मोलर का सॉल्यूशन था, एक एक सॉल्यूशन था 2 मोलर का। आप क्या कर रहे थे कि 1 और 2 मोलर है, उन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके हिसाब से तो 3 मोलर आंसर आना चाहिए था, लेकिन आया कितना आंसर? 1.5 मोलर। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जो मोलैरिटी होती है वो नॉन एडिटिव होती है, और नॉन एडिटिव है, इसका मतलब ये है कि उसको उसके फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मोल्स ऐड करने पड़ेंगे, वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, और उन दोनों का डिवाइड देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मोल्स एडिटिव होता है, वॉल्यूम एडिटिव होता है। कि अब सीधी सी बात है ना, 1 लीटर पानी और 2 लीटर पानी ऐसे मिलाओगे तो 3 लीटर पानी बनेगा। या फिर 100 ग्राम ये लड्डू है मान लो, और 200 ग्राम ये लड्डू है, दोनों को मिलाओगे 300 ग्राम लड्डू बनेगा। लेकिन कंसंट्रेशन ऐसे काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जो है, जो कंसंट्रेशन है, जो मोलैरिटी है, वो N/V होता है। ये एक नॉन एडिट ये एक एडिटिव टर्म है, और ये भी एक एडिटिव टर्म है। तो अगर मान लो इस आपने मोल इसको फॉर्मूले को पता करने के लिए क्या होगा? जो आपने मोल्स ऐड करें वो इधर पुट कर दो, जो वॉल्यूम ऐड करा है वो इधर पुट कर दो, और सॉल्यूशन निकालोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जो आप सिंपली ऐड कर रहे थे वो अलग था, और फॉर्मूले से ऐड कर रहे थे वो अलग था। समझ गए? ओके। सो यहाँ तक तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया है। सो अब इसको अपन थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही सेम चीज, कि द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस आर मिक्सड इन द फॉलोइंग मैनर: 480 ml of 1.5 molar first solution and 20 ml of 1.2 molar second solution. What is the molarity of final mixture? So ये बोल रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या क्या। 480 ml और 1.5 और 520 और 1.2। सो अपन लिख देते हैं यहाँ पे ये क्यों ऐसा आ रहा है? 480 ml 1.5 और 1.2 आई थिंक 1.5 ही है, हाँ, एंड 520 ml और 1.2 मोलर, 1.5 मोलर। ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, इन दोनों को ऐड करना है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि वॉल्यूम्स तो ऐड हो जाएंगे, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा V फाइनल, वो तो अपन को पता है कि सर वॉल्यूम, आप सीधी सी बात है, 1 ग्लास पानी दूसरे ग्लास पानी मिलाओगे तो 2 ग्लास पानी बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम तो कितना बन गया अपना? 1000 ml बन गया। इन दोनों को ऐड किया, 1000 हो गया। क्या सर मैं फाइनल मोलैरिटी बताने के लिए, M फाइनल बताने के लिए, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? 1.5 प्लस 1.2, तो आपका आंसर हो गया 2.7। तो ये सरासर गलत हो जाएगा। ये जो चीज़ करी अपन ने, ये जो चीज़ करी वो एकदम गलत हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन सर मुझे पता है मोलर जो मोलैरिटी वो ऐड नहीं होती, वॉल्यूम ऐड हो सकता है, मोल्स ऐड हो सकते हैं। मोल्स जो है वो एडिटिव है, तो मोल्स ऐड हो सकते हैं। तो सर मोल कैसे निकाले? तो इसके मोल्स निकाल दो। फॉर्मूला लिखो क्या? M इक्वल्स टू N/V। N क्या हो गया? M इंटू V। समझ गए? और ये ml में दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला अपन ये लिख देते हैं 1000। तो ये कितना हो गया? मोल्स क्या हो गया? N ऊपर गया और ये 1000, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए मोल्स निकाल दो। N1 ये वाला फर्स्ट है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है। तो N1 के मोल्स कितने हो जाएंगे? M इंटू V। M कितना है? 1.5 इंटू 480 डिवाइड बाय 1000। और इधर इसके मोल्स निकाल दो। N2 इक्वल्स टू मोल्स कितने हो गए इसके? 520 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 1000। सो अगर जब इसके मोल्स निकालेंगे तो N1 कितना आ गया? N1 अपना आ गया
इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व मान लेते कि x मोल आ गया, ठीक है, और N2 कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे मान लेते y मोल आ गया, ठीक है, N1 आ गया x और N2 आ गया क्या, y मोल। तो जब अपन को अब पता चल गया कि हाँ सर इन दोनों के मोल्स आ गए, तो ये एडिटिव है, तो जो m मोलैरिटी फाइनल आएगा वो क्या होगा, n फाइनल अपॉन v फाइनल। n फाइनल क्या है, x प्लस वाई, और v फाइनल क्या है 1000 ml। तो ये इसकी मोलैरिटी, यहाँ से इसकी मोलैरिटी आ गई, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जो शॉर्ट तरीका क्या है, जो दूसरा तरीका मैं इसको कहाँ लिखूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यही इसका जो दूसरा तरीका है वो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ। दूसरा तरीका जो इजी तरीका है वो मैंने सोचा वो वाला भी बताना चाहिए आपको, तो मैं जो इजी तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्या करो, सिंपली जो m आपका फाइनल होता है, m फाइनल, ये सेम सॉल्यूट के लिए है, सेम सॉल्यूट। जो m फाइनल होता है वो क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय v फाइनल। समझ गए, m फाइनल क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर सॉरी अपॉन में v फाइनल। ये तरीका, ये मेथड नंबर फर्स्ट है और शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब यहीं से आया, कहाँ से, ये यहाँ से अपन ने सॉल्व करके ही निकाला है। बस ये है कि वो एक फॉर्मूले में उसको राइट डाउन कर दिया तो वो है। और अगर आप कंसेप्चुअल चलना चाहते हैं तो ये वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि क्या करो कि सर अगर पहला सॉल्यूशन दे रखा है तो उसके मोल्स निकाल दो, पहले सॉल्यूशन के मोल N1 निकालो, दूसरे सॉल्यूशन के मोल N2 निकालो, इन दोनों के मोल्स निकालो, एंड क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। क्योंकि V फाइनल अपन को पता है दोनों के वॉल्यूम ऐड कर दिए, ये हो गया V फाइनल। N फाइनल क्या हो गया, दोनों के मोल्स ऐड कर दिए, N फाइनल हो गया। और दोनों को डिवाइड कर दो तो आपकी क्या आएगी, मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चाहे ऐसे करो, और क्यों करना उतना भेजा मारी क्यों करनी। M फाइनल को अपन सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या कि M फाइनल क्या हो, किसके बराबर हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2 अपन V फाइनल। बस इतना ही था क्वेश्चन। इसका आंसर जो भी M1 V1 करके इसका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, कोई भी ABCD के अंदर कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अपन कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, लेकिन कंसेप्ट यही है कि M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर V फाइनल। समझ गए, ओके। अब सीधा अपन पढ़ते किस पे, आज का जो टॉपिक है मोलैलिटी, उसके ऊपर अपन बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है मोलैलिटी, उससे पहले बस मैं पानी पी लेता हूँ। जो अपना टर्म मोलैलिटी आ रहा है, देखो अपन ने कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी कवर कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसी के साइड वाइज ये मोलैलिटी नॉर्मेलिटी वो सब है। मोलैलिटी, लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में। तो मोलैलिटी को जो है डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और जो यहाँ पे मोलैरिटी था वो बिग M था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो बड़ा वाला m था वो था मोलैरिटी, और जो स्मॉल m है वो मोलैलिटी। 4-5 बार उसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। ये क्या कहता है, मोलैलिटी क्या आता है, वही जो मोलैरिटी का डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी का क्या है, स्टार्टिंग तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। बस इतना फर्क है। और ये देखा जाए तो एक मोलैरिटी और मोलैलिटी को बहुत ह्यूजली डिफ्रेंशिएट करता है कि जो मोलैरिटी था वो 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए था, और ये जो मोलैलिटी है 1 kg सॉल्वेंट के लिए है। जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है उसके लिए मोलैरिटी थी, और ये सॉल्वेंट का जो वेट है ये सॉल्वेंट का यूज़ करता है। समझ गए, यानी कि मतलब मेरे को लगता है ये ईजी है याद रखना। कैसे कि अगर आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करो, कुछ नहीं कि स्मॉल m किसके बराबर होगा, n बाय जो मास ऑफ आपका सॉल्वेंट है। अब इसको W लिख लेता हूँ मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये जो n है ये है सॉल्यूट,
और ये जो है वो है सॉल्वेंट। ऐसे याद रखो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऊपर सॉल्यूट आना चाहिए, नीचे सॉल्वेंट आएगा, तभी तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इसका अपन है ना मोलैलिटी को अपन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड, और ये किसके अंदर होना चाहिए, केजी होना चाहिए। अगर ग्राम में हुआ तो अगर ग्राम में हुआ तो वही n अपॉन, अब इसको w दे दो या m w दे देता हूँ, इनटू 1000, और ये हो जाएगा किस में, अगर ये चीज़ जो है वो ग्राम में हुई तो। सो बस यही था मोलैलिटी, और कुछ नहीं है, सिंपल से यही है कि वो किसका लेता है, जो मोलैरिटी है वो सॉल्यूशन का लेता है, क्या बोलते हैं वॉल्यूम, और ये लेता है सॉल्वेंट का। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, मतलब मेरे को लगता है कि हो सकता है। क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा कि आपको है ना मोलैरिटी दे देगा, मोलैलिटी पूछ लेगा, या स्मॉल m दे देगा, बिग M पूछ लेगा। इसके लिए सॉल्यूशन कंसीडर करना है, इसके लिए सॉल्वेंट कंसीडर करना है। ठीक है, सॉल्वेंट मान लो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये अपना सॉल्वेंट है, इसके अंदर आप सॉल्यूट ऐड करेंगे, इसके अंदर आप सॉल्यूट, ऊपर से सॉल्यूट ऐड करेंगे इसके अंदर। तो क्या आपको लगता है कि सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलके बनेगा? सो सॉल्वेंट का जो मास होगा ना, उससे तो ज़्यादा ही होना है सॉल्यूशन का मास। ये आगे क्वेश्चन पे काम आएगा, बस ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सॉल्वेंट का मास, जो कि ऑब्वियस है कि सॉल्वेंट का मास जो होगा वो ज़्यादा ही होने वाला है किसका, सॉल्यूशन के, सॉरी, सॉल्यूशन का जो मास है वो ज़्यादा ही होने वाला है किससे, सॉल्वेंट के मास से। ठीक है, तो ये चीज़ मोलैलिटी वाला कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर कब होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले अपन क्वेश्चन बढ़े, उससे पहले अपन दो तीन चीज़ और पढ़ते कि क्या रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी यानी कि m एंड मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m। मैं रिलेशन पहले लिख देता हूँ ताकि आप चाहे तो डेरिवेशन ध्यान रखें, और चाहे तो डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखिए। क्या, स्मॉल m जो m इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 डी माइनस मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, अलग अलग नहीं है, m नॉट इंटू एम नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, इसको एक मानना। ठीक है, ये सिंगल है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जो बोलते हैं वो, ये है मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी, और d क्या है, d इज डेंसिटी। वैसे पता है d जनरली अपन डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ज़्यादा अपन को दिमाग ना लगाते हुए इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। याद नहीं करना चाहते हो तो फिर मेरी तरह इसको अपन डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन क्या है, अगर मैं बोलता हूँ, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, वैसे मैंने पहले इससे पहले वाले लेक्चर में भी बोली थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ़ आई एम सेइंग कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को मैं बोल देता हूँ क्या, 1 मोलर। इस सॉल्यूशन को मैं बोल रहा हूँ क्या, 1 मोलर। जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन को 1 मोलर बोला, इस सॉल्यूशन को 1 मोलर बोलते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्लिक करनी चाहिए, क्या, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये अगर आपने क्रैक कर लिया, ये लाइन आपको अगर आ गई, और ये लाइन वैसे डेफिनेशन की ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन उधर की है, लेकिन जब आप वन स्पेसिफिक 1 कर देते हो, कि मोलैरिटी 1 करते हो, तो एक चीज आ जाती कि 1 मोल किसका, सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इस लाइन को बार बार रिपीट करना। अगर मैं बोल देता हूं, ये तो 1 मोलर के लिए था, ये चीज 1 मोलर के लिए, अगर मैं बोल देता हूं 2 मोलर,
तो आप क्या बोलोगे, 2 moles ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे 2 कर दोगे तो वापस अगेन जो मोलैरिटी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कैसे, देखो जब आप 2 करते हो तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो 2 तो मोल्स लिया, अगर 1 वॉल्यूम लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तब तो मोलैरिटी 2 बनती है। अगर वापस 2 ले लूँगा तो ये कट के वापस क्या आ जाएगा 1, जो कि ये आ जाएगी। समझ रहे? सो ईजी है। फिर उसके बाद में मैं बोलता हूँ एक्स मोलर लिया तो क्या होगा, एक्स मोल्स किसके, सॉल्यूट के, प्रेजेंट किस में है, 1 लीटर में। है कि नहीं ईजी? ये चीज मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको आ गई तो ये चीज आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये आपको। अगर मैं बोलता हूँ 2 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, 1.5 मोलर, यानी कि सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 1.5 मोलर बोला है सर ने, इसका मतलब 1.5 मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के 1 लीटर में। ठीक है, सो शुरू करते हैं। यहाँ अगर यहाँ आ गए अपन, यहाँ तक हो गया अपना, तो अपनी क्या बोलते हैं, ये लगभग पूरी चीज़ सॉल्व हो ही गई है, डेरिवेशन हो ही गया। तो मैंने बोला लेट से कि लेट से एक सॉल्यूशन है, उसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी है वो है D, एंड मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी M। और इसको सॉल्यूशन को मैं स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफिक बना देता हूँ, तो इसका मोलर मास भी दे रखा है, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास भी दे रखा है, विच इज M0 ले लेते हैं। ठीक है, ये मोलर मास भी दे रखा है। सो फाइंड मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी M, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन ये रिलेशन ही फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। कहाँ गया वो रिलेशन, कहाँ गया, ये रहा रिलेशन ही फाइंड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाला रिलेशन ही फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की फॉर्म में अपन इस रिलेशन को कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी कितनी दे रखी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है M, M मोलैरिटी दे रखी, जैसे X मोलैरिटी देते थे, यानी कि X मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर M मोलैरिटी दी है, यानी कि यहाँ से इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, M मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। एक चीज क्लियर होगी कि M मोल्स जो है सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर में। समझ गए? क्लियर है? पक्का? ठीक है। सो अपन मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कि जो मोलैलिटी फाइंड करनी M, स्मॉल m, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या, बोलो बोलो बोलो, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, या फिर नीचे क्या लिखते हैं अपन, वेट लिखते हैं, किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। सो एक चीज देखो, M मोल्स, N बराबर M होगा कि नहीं होगा, यहां से क्लियर होगा। एक सॉल्यूशन के अंदर M मोल्स प्रेजेंट है, किसके, सॉल्यूट के, M मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां से ये चीज तो अभी अपन ने डेफिनेशन से लिख दी, N तो अपन ने डेफिनेशन से लिख दिया, तो मैं N तो M को किसके बराबर कर रहा हूँ, M को, क्यों, आप पे अपन ने लिखा है मोलैरिटी M है, तो M मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो N तो हो गया M। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अपन ने एक फॉर्मूले को इतना तो बना दिया कि M डिवाइड बाय W, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि उस सॉल्वेंट का कितना मास है। तो वो पता करने के लिए, सॉल्वेंट का मास पता करने के लिए, अब मैं बता रहा हूँ मास किसका पता करना है, सॉल्वेंट का। तो क्या मास सॉल्यूशन का माइनस कर दूं मास सॉल्यूट का, तो आ जाएगा। अगर इसको इधर ले जाओ तो सॉल्यूशन का जो मास होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी आपने थोड़ी देर ऊपर कहा था, ये देखो कि जब सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन है वो किस किस से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो अगर सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूट को उधर भेज दूँ, ये सर आप भेज सकते हो, कोई उसमें दोहराया नहीं है, आप एकदम ईजिली उसको भेज सकते हो। ये रहा अपना। तो सॉल्वेंट का अगर निकालना है तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे, ये सर आप कर सकते हो। तो सॉल्यूशन का मास
कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, इसको तो W बोलते हैं, ये है W। सॉल्यूशन का मास कितना है, मैंने बोला m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ अपन को किसकी ज़रूरत पड़ रही है, डेंसिटी की। ये डेंसिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की। तो यहाँ से अपन यहाँ पे निकालते हैं कि D इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, तो इसको 1000 ml में बदलेंगे। रीज़न, क्योंकि ये सब ग्राम और उसमें है, तो ये इसका जो फॉर्मूला लगेगा अपने यहाँ पे, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ग्राम में यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ग्राम में जनरली देख के आपको उस क्वेश्चन के अंदर ग्राम में डेंसिटी देंगे, तो यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक है, तो ये सब ग्राम में होगा। तो ये क्या हो गया, जो मास आया आपका किसका, ये चीज़ किसकी चल रही है, ये चल रही है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम होगा क्या, मास होगा, वॉल्यूम है 1000 ml, मल्टीप्लाई होगा तो 1000 इंटू डी, डेंसिटी डी दे रखी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना मास आ गया इसका 1000 डी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है, मोल्स दे रखे, m मोल्स है, m मोल्स है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से, तो मास आ गया सॉल्यूट का। यस सर, आ गया। फर्स्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था कि किसी के भी मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास निकल के आना है। जैसे कि ये वाला आपने बोला था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल m डिवाइड बाय m नॉट, वो वाला जो मोलर मास था। तो अगर ये फाइंड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। यस सर, कर दो, तो वही निकला। और ये m क्या है, मोल्स है। ठीक है, तो ये वेट भी आ गया सर इसका। तो क्या इसको मैं इसमें पुट कर दूँ, कर दो। देन फाइनल आंसर इज अपना m इक्वल्स टू m जो कि मोल्स है डिवाइड बाय वेट 1000 d इंटू 1000 है ना, ये 1000 d माइनस m इंटू m नॉट इंटू 1000। ये जो 1000 है पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो ये अपना डेरिवेशन आया। चाहे तो आप ये इससे करें, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, दोनों एक ही चीज़ है। समझ गए आप। तो अब उसके बाद में मोलैलिटी समझ गए, तो उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक छोटा सा टर्म है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन थोड़ा और ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं होता। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जानने से पहले आप बस फ्रैक्शन जान जाओगे ना तो ईजी हो जाएगा। फ्रैक्शन को मैं बोल सकता हूँ क्या, हिस्सा, कि किसका कितना हिस्सा है। जैसे कि आप और मैं और कोई 3 जने मिलके पार्टी कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी तो पैसे नहीं देगी पार्टी के लिए, तो मैं तो यार ज़्यादा नहीं ला पाऊँगा, तो अपना बजट कितना है। तो कह रहे कि यार 500 रुपये अपना बजट है पार्टी का, अपन को जाना है, चाउमीन बर्गर और ये सब खाना है, बचपन में खाते थे। तो कोई क्या लेता था, कोई क्या लाता था। अब थोड़ा सा पैसा और ये सब बढ़ गया, तो अब बोला कि अपनी बजट तो है भाई यार, 500 बजट है। तो कोई कह रहा है कि ठीक है मैं 100 रुपये ले आऊँगा, मेरी मम्मी उतना ही देगी। कोई बोला है कि यार मैं 200 ले आऊँगा। और कोई बोल रहा है कि चल ठीक है फिर अब मेरी सेविंग्स निकाल के, थर्ड पर्सन बोल रहा है मेरी सेविंग निकाल के मैं 300 ले आऊँगा। ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा 500 के, नहीं सॉरी 200 ले आऊँगा। 500 करना है ना, एक जना बोल रहा है 100 ले आऊँगा, एक जना बोल रहा है 200 ले आऊँगा, एक जना बोल रहा है 200 ले आऊँगा। तो टोटल कितना हो गया, 500 हो गया। कह रहा है ठीक है। तो मैंने लिखा A B और C, चिंटू मिंटू और पिंटू। ABC है, चिंटू मिंटू पिंटू। अब इन्होंने बोला कि मैं 100 रुपये लाऊंगा, ये बोला कि मैं 200 लाऊंगा, और ये बोला मैं इसको 600 कर दे ताकि थोड़ा तीनों के फ्रैक्शन अलग हो जाएंगे। ये बोला मैं 300 लाऊंगा। ठीक है, सो 100 200 300 लाऊंगा। तो मैंने बोला लास्ट में वो लोग लड़ाई कर रहे थे कि अब यार खाएगा कौन ज़्यादा। तो यार ये बोला, चिंटू बोला क्या भाई यार पैसे तो सबने बराबर दिए तो सब बराबर खाएंगे। तो कह रहा है हाँ हाँ पैसे बराबर नहीं दिए, एक तूने 100 ही दिए, मिंटू था, मिंटू ने भाई 200 ही दिए, और जो पिंटू था पिंटू ने 300 दिए हैं। तो जिसका हिस्सा सबसे ज़्यादा, देखो हिस्सा, जिसका हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा वो खाने में से उसका हिस्सा भी सबसे ज़्यादा खाएगा। समझ रहे हो। तो तूने सिर्फ 100 रुपये दिए तो तेरा हिस्सा कम ही आएगा,
बी ने थोड़ा ज़्यादा दिया है तो उसका हिस्सा थोड़ा ज़्यादा, और सी मैं यानी कि पिंटू पिंटू ने सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया है पैसे में, तो अब वो सबसे ज़्यादा खाएगा। तो कह रहे कि आप हिस्सा डिसाइड कैसे कर रहे हो? तो डिसाइड ऐसे हो रहा है कि अरे आप जो टोटल अमाउंट दिया है, आपका अमाउंट डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट से, हिस्सा निकल आएगा ना। कि बात तो सही कर रहा है यार, करो एक बार। तो करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो चीज़ आई, ये तो आई 1/6, यानी कि ये 1/6 लिख दो, ये आया 1/3, और ये आया आपका 1/2। ये होता है अराउंड अराउंड 0.5, ये होता है 0.333, और ये होता है अगर इसको और डिवाइड करोगे 1 तो 0.12 और समथिंग करके 0.166 करके ऐसा होता है, ठीक है, 0.16666 समथिंग होता है। तो कह रहा है कि यार चिंटू, ए का जो फ्रैक्शन आया या ए का जो हिस्सा है जो आया वो कम है, बी का थोड़ा ज़्यादा है और सी का थोड़ा ज़्यादा है। सो ये मैंने क्यों समझाया, ये जो चीज़ थी वो क्यों समझाया, यही इतना समझ में आ गया तो आपको मोल फ्रैक्शन समझ में आ चुका है। सेम चीज़ अब अगर अपन मोल के टर्म्स में बात करें तो आप समझ जाएंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अब मैं बोलता हूँ कोई गैस है, गैस लिख देते, मान लेते हैं H2 N2 और O2, ठीक है। मैंने बोला H2 है, N2 है, O2 है। तो मैंने बोला अगर एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, क्लोज ले लेते हैं क्योंकि सारी गैसेस है। तो मैंने बोला कि ये अपना ये H2 है, ठीक है। फिर इसको N2 बनाते हैं, इसको ये N2 है, तो कहीं ये वाली N2 होगी, और अपन इसको बनाते क्या O2, तो कहीं क्या होगी इसमें O2 होगी। तो H2 N2 और O2 एक कंटेनर के अंदर फिक्स्ड है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के बराबर हो गया, और इन सबके मोल्स हो गए फिक्स, कहीं मतलब कोई लीकेज वीकेज कोई नहीं है, पूरा बंद है, तो इनके मोल हो गए फिक्स, ठीक है। तो मोल्स मैंने बोला इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है और इसका 3 मोल है, ठीक है। तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन, मुझे बताओ क्या मोल फ्रैक्शन, कि सबका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। सो मोल फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन, ये बताना ज़रूरी है। ये ऐसे, ये जो काई करके सिंबल होता है उसको मोल फ्रैक्शन एक्स जैसा दिखता है, ठीक है, वो मोल फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। तो मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ किसका मोल फ्रैक्शन किसका क्या होगा, ठीक है। तो सर कुछ नहीं, अभी जैसा आपने चिंटू मिंटू और उनका बताया, पार्टी कर रहे थे जो, तो सेम वैसा ही कर दो कि है ना, एक का मोल फ्रैक्शन आप ले लो 1 बाय टोटल मोल। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ इंडिविजुअल गैस है जो भी आप जिसका ले रहे हैं, इंडिविजुअल गैस डिवाइड बाय टोटल मोल, डिवाइड बाय टोटल मोल। सो हाँ सर क्लियर है, वैसे आपने पहले बता दिया था, ये लिखते भी नहीं तब भी चलता। तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाय टोटल कितना है 1 + 2 + 3 6, इसका हो जाएगा 2/6 और इसका हो जाएगा 3/6। सो यही है कि 1/6 इस कंटेनर के अंदर 1/6 तो है हाइड्रोजन गैस, 2/6 है अपना नाइट्रोजन गैस, और 3/6 यानी कि 0.5 है, आधी तो है अपने इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है O2, और 0.3 प्रेजेंट है अपना N2, और 0.16 करके वो प्रेजेंट है H2। एंड वन थिंग सर, आप इस चीज़ को आप नोटिस करना, अगर इन तीनों मोल फ्रैक्शन को, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, ये चीज़ क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और ये चीज़ क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अगर इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, तो आपका जो टोटल मोल फ्रैक्शन है यानी कि जो टोटल है वो सर बराबर आता है, इस तीनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, और सर वो मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो आएगा बराबर 1 के। इन तीनों को ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, 6 आएगा नीचे एलसीएम, फिर 1 + 2 + 3 आएगा 6, विच इज इक्वल टू 6/6 1। सो हमेशा अगर क्लोज कंटेनर है तो हमेशा मोल फ्रैक्शन, सबका मोल फ्रैक्शन अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबका मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के बराबर होगा, सबको ऐड कर दोगे तो 1 के बराबर आएगा। क्लियर है, मोल फ्रैक्शन कितना आसान है, समझ गए, पक्का।
ठीक है, तो याद रखो किसी की पर्टिकुलर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब एक्स H2 निकालना है, तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिखो डिवाइड बाय N टोटल लिखो, सिंपल है ना। कि जिसका O2 का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लिखो डिवाइड बाय टोटल मोल्स लिखो, ये आपके मोल्स आ जाएंगे किसके, पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल गैसेज है उनके। तो हाँ सर, मोल फ्रैक्शन तो बहुत आसान था, मोलैलिटी थोड़ा सा मेरे को थोड़ा टफ लगा, तो अगर आप वापस रिपीट कर देते हैं तो मोलैलिटी अगर वापस रिपीट कर दोगे तो थोड़ा मतलब भला हो जाएगा। तो मोलैलिटी को रिपीट ज़्यादा नहीं करूँगा। मोलैलिटी बिग एम इज इक्वल टू कुछ नहीं, सेम चीज़ जैसे मोलैरिटी में था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, तो वो तो वही रहेगा। लेकिन सर वहाँ पे आप सॉल्यूशन की बात करते थे, जो नीचे जो वॉल्यूम की बात करते थे सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आप वेट लेंगे किसका, सॉल्वेंट का। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन कि क्या मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या। तो आपका आंसर आएगा सर कैसी बेतुकी बातें करते हैं, आपने मुझे बताया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस वही चीज़ होगी जहाँ पर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा, वॉल्यूम अगर मेरे फॉर्मूले में आता है तो वहाँ पे टेम्परेचर आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो यहां पर कहीं भी फॉर्मूले के अंदर जो V वाला टर्म है, V वाला टर्म वो नहीं दिख रहा है। V अगर आपको नहीं दिख रहा है इस टर्म के अंदर, तो ये सीधी सी गणित है कि यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होगी। नो, इट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आप चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करिए या टेम्परेचर डिक्रीज करिए, मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। एक और क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, क्या जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर था 1, क्या जो मोलैलिटी है, जो मोलैलिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, तो आपको आंसर होना चाहिए यस इट इज, यस इट इज इंटेंसिव। ये जो मोलैलिटी है वो इंटेंसिव है। और कैसे, तो आप, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, तो आप दो कंसंट्रेशन को ऐड करोगे तो वो सॉरी, जो कंसंट्रेशन टर्म है, इंटेंसिव का मतलब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, इंटेंसिव का मतलब IN यानी इन, तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, यानी कि जितना आप कितना उसमें से सामान उठाते हैं उसका, उससे इंडिपेंडेंस रखता है वो। कि आप एक घुट चाय पीते हैं या 10 घुट चाय पीते हैं, मीठी वो उतनी ही लगेगी, यानी कि कंसंट्रेशन उसकी उतनी ही होगी, मिठास वो उतना ही लगेगा जितना एक घुट में लगेगा, जितना 10 घुट में लगेगा। तो ये जो चीज़ होती है वो इंटेंसिव होती है। और एक, वैसे ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि एक इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछता है, आप किसी से पूछते हो कि मोलैलिटी इंटेंसिव होती है एक्सटेंसिव होती है, चल बता बता बता, तो वो आंसर उसने बता दिया, मान लो वो भी कहीं से पढ़ के आया था, मेरे से ही पढ़ लिया था, किसी टीचर से पढ़ लिया, उसने बोला कि यार वो जो इंटेंसिटी इंटेंसिव होती है और मुझे बता क्यों होती है। तो तुम बोलेंगे अरे मुझे पता है, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि तू एक चाय ले और चाय की दो, एक इसने घुट मारी और बोला कि एक उसको बोल कि 10 घुट मार और इसको बोला एक घुट मार, और दोनों से पूछ कि मिठास किसकी बराबर या मिठास किसकी ज़्यादा, तो बोलेगा अरे बराबर होती है, मेरे को पता है, मेरे को मत सिखा। लेगा नहीं नहीं, मुझे मैथमेटिकली प्रूव करके बता कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है ये, समझ रहे, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। तब आप जवाब दोगे क्या कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने पढ़ा है, पढ़ेंगे भी, कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन इंटेंसिव होता है। कैसे एक्सटेंसिव, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। यानी कि जो मोलैलिटी थी N है, जो N है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, W है यानी कि मास है ना, ये वेट है, तो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। आप सिंपली मोल्स को तो ऐड कर सकते हो ना, 1 मोल ये लिया, 2 मोल ये लिया, ऐड कर दिया, 3 मोल बन गए, एकदम सही था। वेट,
इसका इतना सामान लिया, इसका इतना लिया मास, दोनों को ऐड किया, ऐड हो गया, सही बात है। लेकिन इसकी इतनी कंसंट्रेशन ली, इसकी इतनी कंसंट्रेशन, दोनों को ऐड किया, बढ़ गया, नहीं, वो नहीं होता है। क्यों? आपने अभी इससे ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था, अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था कि ये इस फॉर्मूले से निकालते हैं क्योंकि वो एडिटिव नहीं होते। सेम वही कि वो ऐसे नहीं होता। एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव का अगर डिवीजन करते हैं तो वो इंटेंसिव बनती है। अभी के लिए अगर आप इतना सा सिर्फ याद रख लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ याद रखो, इंपॉर्टेंट। और किसी को पूछना कि ये जो मोलैलिटी या मोलैरिटी दोनों के लिए लागू होता है, ये इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि बोलना ये दो एक्सटेंसिव टर्म्स का डिवीज़न है, इसलिए इंटेंसिव है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी, बहुत लोग तो बताते भी नहीं, बट मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्या, अपना जो आज का जो टॉपिक था वो तो कवर हो गया। अब अपन जब एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितना है, ये चार्ज है कि नहीं है, चार्ज 28% काम हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते किस पे, PYQ पे। किस पे बढ़ते हैं? PYQ पे। और PYQ किसका करेंगे? इसका करेंगे, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का करेंगे PYQ। चलो लेट्स डू आर PYQ। टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड जितना भी गिवन है उसको निकाल दो और जो फाइंड करना है वो लिख दो। दो चीज़ लिख दोगे तो काम हो जाएगा। फाइंड करना है द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, यानी कि स्मॉल m फाइंड करना है। गिवन क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2 दे रखा है मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ मोल फ्रैक्शन में बतानी मैं रह गया। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन काई जो है Na/N टोटल है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी मोल्स, ऊपर भी मोल्स, नीचे भी मोल, दोनों कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट कट चुकी है। इसलिए मैंने यहाँ पे वो यूनिट डिस्कस नहीं करी थी, ऐसा यूनिट और वो सब डिस्कस नहीं करी। रीज़न यही है कि इसके अंदर यूनिट होती ही नहीं है, जो यूनिट होती है वो कट जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो इसमें दे रखा है अपन को मोल फ्रैक्शन कितना देखा, 0.2। ये अपन को फाइंड करना है, ये गिवन दे रखा है। तो चलो सॉल्व करते हैं येलो पेन से। मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 दे रखा है, किसका? अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2। ये है सॉल्यूट का। वी नो सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट से प्लस सॉल्यूट से। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन इसका पता है 0.2। सर एक चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है। अगर आपने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बोल दिया 0.2, तो मुझे अपने आप ही समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और सॉल्वेंट का कितना होगा। क्योंकि आपने बताया था जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो 1 होता है, यानी कि टोटल तो ऑफ कोर्स एक सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन तो होगा ही, एक सॉल्यूशन के अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो तो 1 होगा। सही बात है सर। तो क्या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। और क्या होगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन? इसको अगर इधर लेके जाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 0.8। सर क्लियर है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, ठीक है सर। अब मैं एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चाह रहा हूँ जो बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। जहाँ पर भी बच्चों एक्वस सॉल्यूशन लिखा आ जाए, बहुत जगह आएगा, जहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन लिखा आ जाए उसका मतलब समझना कि जो सॉल्वेंट है अपना वो है क्या? वाटर। यानी कि पानी के अंदर किसी चीज़ को घोला है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट है ना अपना वो पानी है, जो डिजॉल्व कर रहा है वो पानी है। उस पानी के अंदर अपन ने सॉल्यूट को मिक्स किया है, उसको घोला है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो सॉल्वेंट होता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया है, एक्वस सॉल्यूशन अगर लिख दिया है तो वो क्या होगा? वाटर। यानी कि इसने मोल फ्रैक्शन दे दिया किसका? वाटर का। वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.8।
और एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, जो भी है इसका सॉल्यूट का, ये है सॉल्यूट का, और वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया कितना 0.8। इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो अगेन 1 बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है क्या, मोलैलिटी पूछ रहा है एम। सर एम का फॉर्मूला जितना मेरी नॉलेज में है और जितना आपने पढ़ाया है उसका मतलब तो एन का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर ग्राम में लिखता हूं तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं। मोलैरिटी के अंदर भी अगर ml में लिखता था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता था, अगर मैं ग्राम में लिख रहा हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो सर ये फॉर्मूला है, अपने पास क्या क्या प्रेजेंट है सर, क्या क्या प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन 0.2 इसका प्रेजेंट है सर, मोल फ्रैक्शन H2O 0.8 इसका प्रेजेंट है। तो लिखते हैं सर, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल्स तो नहीं दे रखे। सो समटाइम्स यू कैन अज्यूम, जैसे मोल फ्रैक्शन दे रखा है, यहाँ पे कुछ क्लियर आउट नहीं किया कि मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स कितने हैं। जब मैं यहाँ पे आपको एक प्यारी बात बताने जा रहा हूँ, व्हेन टोटल मोल इज नॉट गिवन या इज नॉट स्पेसिफाइड then take total mole as unity 1। तो एक मोल में से 0.2 मोल तो किसका हो गया, सॉल्यूट का। देन वी कैन कंसीडर कि हाँ 0.2 मोल हो गए किसके, सॉल्यूट के, और 0.8 मोल हो गए किसके, इस वाटर के। हाँ सर, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है, समझ में आ रहा है कि 0.2 मोल तो किसका हो गया, सॉल्यूट का। वैसे तो मोल फ्रैक्शन था, लेकिन अपन को पता है कि इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने टोटल मोल कितने हैं, तो उसको 1 मान लो और फिर उसका फ्रैक्शन देख लो। वैसे भी अपन ये करते थे ना कि एक परसेंटेज बोला तो 100 मान लेते हैं, फिर बोलते हैं कि 100 में से किसी के मार्क्स 20 आते हैं, किसी के 80 आते हैं, तो जो जिसके मार्क्स 20 है ना तो उसको बोलते हैं 20%, और जिसके मार्क्स 80 है उसको बोलते हैं 80%। अब मैं आता हूँ एकदम से, मैं बोलता हूँ कि अरे सर मेरे मार्क्स तो आए 48% आया मार्क्स, तो क्या आप मुझे पूछते हो क्या अगर आप मुझे पूछते हो कि यार 48% है तो मतलब ये जो मार्किंग हुई थी वो कितने में से हुई थी, नहीं पूछते। वो अंडरस्टूड था कि जो मार्किंग होती है वो 100 में से होती है। जब परसेंटेज की बात आती है तो अंडरस्टूड होता है मार्किंग किस में से होती है, 100 में से होती है। समझ रहे, बिल्कुल मेरी बात समझ है, बहुत बहुत प्यारी चीज़ है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत बच्चे फंसते हैं कि ये क्वेश्चन के अंदर यार दे ही नहीं रखा है, टोटल मोल नहीं दे रखा है, कभी कभार वॉल्यूम नहीं दे रखा होता है, कभी कभार परसेंटेज नहीं दे रखे होते हैं। तो अपन क्या मानते हैं, अगर परसेंटेज आता है तो अपन मान लेते हैं ना कि हाँ 100% होगा। अगर जैसे ही सेम चीज मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन भी एक टाइप से परसेंटेज ही है, एक फ्रैक्शन ही है, एक हिस्सा ही है। तो उसके अंदर आप क्या मान लेते हो, 1 मान लेते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा होता है, वॉल्यूम नहीं दे रखा होता तो आप 1 लीटर मान लेते हो, या फिर 1000 ml या 1 लीटर, दोनों में से कोई भी मान सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है, तो आप 1 लीटर मान लेते हो। सो ये ध्यान रखना, ये वाली जो मैंने बात कही है वो बहुत काम आएगी अगर इसको अच्छे से आप इम्प्लीफाई करेंगे उनके ऊपर क्वेश्चन पे, तो आप पक्का मुझे थैंक करेंगे कि हाँ सर ये वाली जो चीज़ आपने बताई थी वो मेरे काम आई। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं कि 0.2 जो मोल्स है वो सॉल्यूट के प्रेजेंट है, और जो सॉल्वेंट का क्या चाहिए, मास चाहिए। वी नो सॉल्वेंट के मोल्स पता है, तो क्या मास आ सकता है, आ सकता है सर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है, ये है मोलर मास, ये क्या है मोलर मास। एंड वी नो H2O का मोलर मास कितना होता है 18। सर 18 कैसे निकाला, 2 तो हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आ गया यहाँ से। तो अपन लिखते हैं 0.8 इंटू 18 ग्राम, ये आ गया अपना किसका, मोलैलिटी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आना है ये कटेगा, यहाँ पे आएगा 4 और नीचे 1/18 इंटू 4। इसका आंसर जो भी पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर आता है वो अपना मोलैलिटी का आंसर हो जाएगा। समझ रहे, कितना आसान और कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक हल्का इसके अंदर ये बात, कौन कौन सी बात थी, ये वाली बात ये छुपी हुई थी कि जब आपको नहीं पता है कि यार टोटल मोल ही कितना है, तो मैं कैसे मान लूँ कि 0.2 जो फ्रैक्शन है वो किसका फ्रैक्शन है, 1 मोल का 0.2 फ्रैक्शन है, 0.8 किसका फ्रैक्शन है, 1 मोल का 0.8 फ्रैक्शन है। समझ गए, पक्का, ओके सर।